सूरत के सलाबतपुरा क्षेत्र में सोमवार सुबह निर्दयी पिता ने अपनी 9 महीने की बेटी को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो 9 महीने की बच्ची उसकी नींद में खलल डाल रही थी। जालिम पिता उवैस हसन शेख ने अपनी बच्ची के सर, सीने, हाथ पैर पर मुक्के मारे और जब भी उस बच्ची की मौत नहीं हुई तो उस जालिम पिता ने उस बच्ची को जमीन पर पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी। और फिर ये महापाप होने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर पापी को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और ये हत्या उस बीच हुई जब पूरी दुनिया घर में कैद है, मतलब इस लॉकडाउन के बीच। तो बने रहिए, मैं आपको लॉकडाउन के बीच हुई वो दुर्घटनाएं बताऊंगा जो आपको अंदर से पूरी तरह हिलाकर रख देगी। इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप में से जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उसमें से 98% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में बने बेल आइकन को दबा दो। तो ये घटना है गुजरात के बनासकांठा जिले में बाबर तहसील के गांव की। इस गांव में एक ऐसा नजारा देखने को मिला है कि जिन लोगों ने ये नजारा देखा उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यहाँ एक बच्चा राहगीरों को लावारिस हालत में पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि बच्चा अब जिंदा नहीं है। 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी के बीच कोई इसे यहाँ छोड़ गया है। पुलिस ने बच्चे को फेंकने वाले अननोन पर्सन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इस बच्चे का शव इस तरह से मिला है जैसे ये बच्चा किसी को ढोक दे रहा हो या फिर प्रणाम कर रहा हो। अब अगली घटना है मुंबई से उत्तर प्रदेश जा रहे 2 स्कूटी सवार व्यक्तियों की। राजगढ़ जिले के सारंगपुर हाईवे के बाईपास NH3 पर वो 2 युवक हादसे के शिकार हो गए। उनकी स्कूटी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और इस दुर्घटना में स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और वाहन सवार दोनों व्यक्ति भी सड़क पर गिर गए। सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि वो कई घंटों तक तड़पते रहे। उस हाईवे से लोग निकल तो रहे थे लेकिन संक्रमण के डर से कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। इन दोनों युवक के नाम विशाल और जगदम्बा बताए जा रहे हैं। इस कोरोना काल में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी एयरलाइंस, बड़े बड़े कारोबार बंद होते हुए देखे हैं और खत्म होते हुए देखे हैं, लेकिन कोरोना ने अपने खौफ से लोगों में इंसानियत तक खत्म कर दी है। बेटा अपने पिता के शव को कांधा देने से मना कर रहा है। अब अगली दुर्घटना मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के करेली रोड की है, जहां एक दर्दनाक हादसा सामने आया। जहां बारांच गांव के पास मजदूरों से भरी बस पलट गई। बस में पुरुष, महिलाएं और बच्चों समेत 50 लोग थे। सभी मजदूर महाराष्ट्र से सीधी के लिए जा रहे थे, लेकिन एक्सीडेंट के चलते 3 मजदूरों की हालत नाजुक है। और ये बात अच्छी है कि गांव वालों ने लोगों को बस में से सुरक्षित निकाला और बस पलटने की वजह बताई जा रही है टायर का फटना। गाइस, ये तो फैक्ट है कि पूरी दुनिया कोरोना की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन हमारे देश के मजदूर अपने घर जाने के लिए एक अलग ही लड़ाई लड़ रहे हैं। नेक्स्ट इंसिडेंट मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक अलग ही नजारा दिखाई दिया, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। हुआ ये कि मध्य प्रदेश सरकार ने पैदल अपने घर राज्यों में जा रहे प्रवासी मजदूरों के लिए बस की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये कहना है कि अब कोई भी मजदूर पैदल नहीं जाएगा। उन्होंने कलेक्टर को ये ऑर्डर दिए कि पैदल जा रहे मजदूरों के लिए बस की व्यवस्था की जाए और इसके साथ ही मजदूरों के लिए भोजन की और उनके रहने की भी व्यवस्था की जाए। ऐसे निर्देश शिवराज सरकार ने दिए तो थे, लेकिन इसका हमें उल्टा ही देखने को मिला। जिन बसों का इंतजाम सरकार ने किया था उसमें मजदूरों को खचाखच भरा जा रहा था। प्रधानमंत्री द्वारा कही गई 2 गज की दूरी तो छोड़िए, लोगों के बीच 2 इंच की भी दूरी नहीं थी। बड़वानी में मजदूरों को गर्मी की इस धूप में बसों की छत पर तक बिठाया गया। 32 सीटर बस के अंदर 70 से 80 मजदूरों को बैठाया गया। और फिर प्रशासन का कहना यह है कि हमने लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। तो प्रशासन से मेरा कहना यह है कि तुम प्रदर्शन इतना करो जितना तुम लोगों को प्रोडक्ट दे सको, मतलब एडवर्टीजमेंट इतना करो जितना तुम लोगों को सुविधा दे सको। दोस्तों, ऐसे कई हादसे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 2 ट्रक की टक्कर में 25 मजदूरों का मारा जाना, जैसे लखनऊ में 2 साधुओं को बेवजह मार डालना, इंदौर और ऐसे कई शहरों में पुलिस को, डॉक्टर्स को, नर्सों को मारना। ऐसे कई हादसे हमें इस लॉकडाउन के बीच देखने को मिले हैं। इन सभी खबरों से हमें यही सीख मिलती है कि आत्मनिर्भर बनिए। बुरे वक्त में आप ही हो जो अपने आप को बचा सकते हो। सीधी बात, अगर अपनी नाव को सही दिशा में लेके जाना है तो अपनी नाव के नाविक खुद बनो।
तो आज की वीडियो बस इतना ही। इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में बने बेल आइकन को दबा दो।